मनोज भारती जी, हमने जनसुराज की तमाम ब्रांडिंग में, सोशल मीडिया पे, पोस्टरों में, हर जगह देखा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। ये 5 चीज़ क्या है, ये वादे? मैं सबसे पहले याद दिलाना चाहूँगा कि हमने समाज को 5 इम्पॉर्टेंट वर्गों में बांटा हुआ है। अगर हम शुरू करें बच्चों से, तो 15 साल तक का जो सेक्शन है वो शिक्षा पर आधारित है। उनके लिए अच्छी और विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ये हमारा पहला प्रण है। दूसरा, जो 15 साल से बड़े हुए या जो एडल्ट हैं जिनको रोज़गार चाहिए, उनके लिए जो रोज़गार बिहार में नहीं पाते हैं और इसके लिए उनको बिहार के बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए जनसुराज की ये स्कीम है कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद उन सब युवाओं को जो बाहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं 10 या 12 हज़ार रुपए के लिए, उनको यहीं पे बिहार में उनके गांव में या ज़्यादा से ज़्यादा जिले स्तर तक 10 से 12 हज़ार रुपए के रोज़गार की व्यवस्था करवा दी जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक उन्हें भत्ता दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तीसरा जो एलिमेंट है वो वृद्धों के लिए है। जो वृद्धावस्था में हैं, जो कोई रोज़गार नहीं कर सकते, उनके लिए अभी के हिसाब से सरकार केवल 400 रुपये हर महीने का पेंशन देती है। ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और जनसुराज के प्रण के अनुसार ऐसे सभी वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन हर महीने 2000 रुपये की दी जाएगी। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि जनसुराज ने जब से इस बात को कहा है, तब से बाकी दलों ने भी अपने अपने प्रोग्राम में इसको किसी न किसी रूप में शामिल करना शुरू कर दिया है। चौथा वर्ग जो इम्पोर्टेंट है, जिसको जनसुराज ने समाज के इम्पॉर्टेंट वर्गों में माना है, वो है महिलाओं का। ऐसा पाया जाता है कि गांव में, छोटे कस्बों में महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद काफ़ी समय पाती हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं होता जिससे कि वो अपने उस समय का फिनंशियली एडवांटेजियसली यूटिलाइज कर सकें, उसका कुछ समय इस तरह से बिताएं जिससे कि वो कुछ पैसे अर्जित कर सकें। तो महिलाओं को ऐसे छोटे व्यापार शुरू करने के लिए एक तो स्किल चाहिए और दूसरा छोटी छोटी पूंजी चाहिए। उन महिलाओं को जो अपना रोज़गार शुरू करना चाहती हैं, उनको अगर अभी बैंकों से लोन लेना पड़े तो उनको सालाना 24% पर कर्जा दिया जाता है। 24% ब्याज पर कर्जा दिया जाता है। जनसुराज ये वादा करती है कि हमारी सरकार बनने पर महिलाओं को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए सालाना 4% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। और अंतिम वर्ग है किसानों का। ऐसे किसान जो नगदी फसल उपजाते हैं, उनको मजदूरों की सहायता जनसुराज की सरकार करवाएगी। नगदी फसल उपजाने वाले सारे किसान जिनको मजदूरों की ज़रूरत है, उनको निःशुल्क मुफ्त मजदूर मुहैया करवाए जाएंगे जनसुराज की सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि 5 विभिन्न वर्गों में हमारी अलग अलग पॉलिसीज हैं और इसकी खासियत ये है कि हमें बिहार के विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहां रोज़गार की ज़्यादा समस्या है, वहां रोज़गार में ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे। जहां शिक्षा की ज़्यादा समस्या है, वहां शिक्षा में ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे चूँकि समाज के विभिन्न वर्गों से लिए हुए हैं, इसीलिए हम अपने प्लान को डिस्ट्रिक्ट वाइज या पंचायत वाइज ट्वीक कर सकते हैं।